बीजेपी इस बार सत्ता में काबिज होने के इरादे से उतरी है, क्योंकि 47 बरस से पहले ऐसी स्थिति कभी आई नहीं। बीजेपी रही है तो बैसाखी बनती रही है, लेकिन अपने दम पर कभी सरकार बना नहीं पाई। 90 सीटों पर उम्मीदवार उतार चुकी है और खासकर करनाल सीट की बात करें तो वहां जिम्मेदारी मनोहर लाल खट्टर, जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, संघ में बड़े ओहदों पर रहे हैं, उन्हें दी गई है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं खट्टर साहब। खट्टर साहब, जो स्थिति करनाल की एक बड़ी जिम्मेवारी आपको मिली है, क्या देखते हैं यहाँ, किन मुद्दों पर क्या दिक्कतें हैं लोगों की, किन बातों को लेकर आप लोगों के बीच जा रहे हैं? यहाँ पर जब से मैं आया हूँ, पहली बात तो है कि पहले ही दिन से जनता का जो इतना प्रेम प्यार स्नेह मिल रहा है, उससे मैं गदगद हूँ। और ये भी ठीक है कि यहाँ की जनता बहुत परेशानियों के मध्य में से गुजर रही है। यहाँ की जनता का एक विषय मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन समस्याओं में से सरकार की ओर से तो कोई योगदान नहीं रहा, फिर भी यहाँ समाज सेवी संस्थाओं की इतनी भरपूर संख्या है कि लोग बाग अपने उस खुशी उन समस्याओं में से हाल तो निकालते हैं, लेकिन सरकार की ओर से कोई सहयोग नहीं। ये स्थिति जब भी जनता के पास करनाल की सीट पे जब भी लोग जो उम्मीदवार लड़े, सभी ने ये वादे ये भरोसे दिए होंगे। ऐसा आपके वादे, ऐसे आपके भरोसे में क्या है? देखिए, कांग्रेस ने या कांग्रेस के अन्य दलों ने भी जब इस प्रदेश में शासन किया, घोषणाएं बहुत की, और कुछ सरकारें तो ऐसी हैं जो निवर्तमान सरकार, अभी की सरकार जो चल रही है, ये भी मुख्यमंत्री हमारे घोषणा मंत्री बनकर के रह गए। 6 महीने जब यानी चुनाव को रह जाते हैं, उस समय इनको घोषणाएं याद आती हैं। आम जनता जानती है कि 6 महीने का टाइम पीरियड इतना नहीं होता कि इन घोषणाओं के लिए समय भी बाकी हो, इन जो घोषणाएं की गई हैं उसके लिए बजट भी बाकी हो। केवल आंखों में धूल झोंकने के जो वायदे करते रहे, ये परंपरा लगातार चलती रही है। लेकिन सवाल ये है कि आप कहते हैं कि बीजेपी की सरकार आएगी, विरोधी चाहे कांग्रेस की बात करें, INLD की बात करें, बोले कि सरकार चलाने के लिए फेस ही नहीं है, मुख्यमंत्री तक का नाम नहीं बता पा रहे हैं आप। करनाल की जनता इन सब बातों को ध्यान कर रही है कि आखिर तो इस प्रदेश के अंदर एक नहीं, एक से अधिक ऐसे लोग हैं जो मुख्यमंत्री बनकर के इस प्रदेश की सरकार का संचालन अच्छी प्रकार से कर सकते हैं। कुल मिलाकर के हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड इन सब बातों पर नज़र रखे है। पार्लियामेंट्री बोर्ड के निर्णय के बाद जिसका निर्णय करेंगे लोग उसके पीछे चल पड़ेंगे। और जब तक फेस नहीं था तो लोग ये आरोप लगाते थे, आज तो उल्टा आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ एक नहीं 10-10 मुख्यमंत्री के दावेदार हुए हैं। दावेदार कोई नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से बहुत नेता ऐसे हैं जो इस दायित्व को संभाल सकते हैं। हमें कहीं भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। आप कह रहे हैं, लगातार ये आरोप लगा रहे हैं करनाल में विकास नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से लगातार बात ये कह रही है कि हरियाणा नंबर 1 हो चुका है। नंबर 1 कहा जा सकता है, भ्रष्टाचार में ये नंबर 1 है, और जितना इस प्रदेश के ऊपर कर्जा है उसमें नंबर 1 है। सरकार की जितनी विफलताएं हैं उसमें नंबर 1 है। जेंडर रेशो जो इस प्रदेश का सबसे घट गया है, 837 का जेंडर रेशो, उसमें भी नीचे से नंबर 1 है। नंबर 1 हमेशा ऊपर से होता है ऐसा नहीं है, नीचे से भी नंबर 1 होता है। तो नंबर 1 कई दिशाओं से यह है, इसलिए इस नंबर 1 नीचे की दिशा की बजाय कभी इसको ठीक प्रदेश के रूप में हम विकसित करेंगे, ऐसा हमारा संकल्प है। आखिरी सवाल आपसे, करनाल की जनता मनोहर लाल खट्टर को क्यों वोट दे? अब ये करनाल की जनता से पूछना चाहिए। एक और आरोप हम लोगों से बातचीत में ये लगा कि बाहरी कैंडिडेट होने का आरोप आप पर लग रहा है। मेरा कोई बाहरी भीतरी का विषय नहीं है, और वो जनता ने उस बात को मान लिया है, स्वीकार कर लिया है कि मैंने अपना जो बाहरी और निजी का विषय है उससे संबंध अपना 1980 से छोड़ दिया था। 80 के बाद 34 साल समाज में जो काम कर रहा हूँ, पूरे समाज में काम कर रहा हूँ, उसमें चाहे हरियाणा हो चाहे पूरा देश हो, हरियाणा के किसी भी कोने में काम करने वाला व्यक्ति, हरियाणा के किसी भी कोने में बाहरी का कोई विषय नहीं है। तो ये थे मनोहर लाल खट्टर, जिनका ये दावा है कि चाहे स्थिति, चाहे विरोधी ये कहें बाहरी होने की बात करें, लेकिन ऐसा नहीं है, पूरे देश के वो हैं, पूरे समाज के वो हैं। और दूसरी बड़ी बात ये कि उनकी प्राथमिकता में ये रहेगा कि अगर जनता उन पर भरोसा जताती है करनाल की, जो विकास के मायने में जो पिछड़ा हुआ करनाल है, वो स्थिति बिल्कुल नहीं रहने देंगे।